ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये विद्यार्थियों के बीच आतंक का दूसरा नाम है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। कंपैरेटिव एग्ज़ाम में देखते ही ये क्वेश्चन पेन पेपर नीचे रख देते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो के देखने के बाद आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से न ही सिर्फ भय दूर हो जाएगा बल्कि आपको इससे मोहब्बत हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये जर्नी। ये जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये विजुअल एंगल पे वर्क करते हैं। ये विजुअल एंगल क्या है सर? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिखाई देगा या कितना छोटा दिखाई देगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट आपके आँखों के पास कितना विजुअल एंगल बना रहा है। जैसे एक आप एरोप्लेन को देखिए तो वो पास में रहने से बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वही एरोप्लेन जब उड़ रहा होता है तो ऊपर स्काई में देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है वो, लेकिन है तो वही, साइज तो वही है उसका। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट जब दूर होता है तो छोटा क्यों दिखाई देता है? तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ये है कि यहाँ सेम हाइट का मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ये देखिए, एक आँखों के ज़्यादा पास है और ये एक दूसरा आँखों से थोड़ा दूर है। तो वही हाइट ऑब्जेक्ट का सेम रहते हुए भी जो पास में है, ये आँख के जो पास में है वो क्या ज़्यादा एंगल बनाया है, और सेम हाइट का ऑब्जेक्ट दूर रखने से क्या ये थोड़ा छोटा एंगल बना रहा है। इतने ही हाइट का ऑब्जेक्ट को और दूर रखते सेम हाइट का तो ये और भी छोटा एंगल यहाँ से बनाएगा, और भी छोटा एंगल बनाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जब दूर जाता है तो वो विजुअल एंगल उसका कम बनने लगता है। विजुअल एंगल क्या होते जाता है? उसका कम होते जाता है, इसीलिए वो छोटा दिखाई देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे बड़ा कितना साइज का दिखाई देगा वो डिपेंड करेगा कि वो रेटिना पे कितना एंगल बना रहा है। तो पास का अगर ऑब्जेक्ट है, पास का ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा एंगल यहाँ पे बनाएगा, विजुअल एंगल। और सेम हाइट का ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है, इतना दूर है तो ये एंगल कम बनाएगा ये। तो अब समझ गए हम लोग कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो मैग्नीफाई करने वाला है वो विजुअल एंगल को ही बड़ा करने वाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आगे की बातों को समझने के लिए मैंने बोला कि जितना पास रखेंगे उतना ज़्यादा विजुअल एंगल बनेगा, बराबर। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर हम बहुत पास रख लेंगे और इसको पास रख लेंगे और विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे जो आई लेंस है, नेचुरली हमारे आँख के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस जो भगवान ने देकर भेजा है हम लोगों को, उसका एक लिमिटेशन है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कभी ये ऐसे हो जाता है, कभी इसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है ऐसे, लेकिन इसका कर्वेचर कितना कम और कितना ज़्यादा होगा इसका लिमिटेशन है। और उस लिमिटेशन के कारण हम लोग 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास ऑब्जेक्ट को लाकर नहीं देख सकते हैं। अगर उससे पास लाएंगे तो स्ट्रेन आँखों में आएगा और ये ज़्यादा और कर्व नहीं हो पाएगा, और कर्व नहीं हो पाएगा। तो हमारा लिमिटेशन कितना है, क्लियर इमेज कहाँ तक बना पाता है हमारा आँखों के अंदर का लेंस, उस डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न बोलते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है आँखों से। तो ऑब्जेक्ट को आप 25 से और पास नहीं ला सकते हैं। यानी अगर एच हाइट का ऑब्जेक्ट है तो इतना विजुअल एंगल बनाया है 25 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल डी जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, वहाँ पे रखने से इसको और बड़ा आप देखना चाहते हैं तो 25 के अंदर ऐसे ले आएंगे ये नेकेड आई से देखने के लिए, तो आपको ये दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि अब आपका आई लेंस उसको फोकस ही नहीं कर पाएगा रेटिना पे। तो इसका क्या उपाय निकाला गया? इसका उपाय निकाला गया सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने आँखों के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया गया, और एक कॉन्वेक्स लेंस को रखने से अभी जो हम डी डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डी डिस्टेंस पे रख पाते थे, उससे और पास नहीं रख पाते थे हम, तो अब हम पास रख लिए यहाँ। तो आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि 25 सेंटीमीटर से पास फोकस ही नहीं कर पाएगा रेटिना पे, तो पास कैसे रख दिए? पास रखने से देखिए क्या हुआ, इसको पास हम रख दिए 25 से पास, लेकिन ये लेंस को जिम्मेवारी दे दिए कि लेंस तू इसका इमेज 25 पे बना दे, क्योंकि मेरे आँखों के अंदर का लेंस 25 तक तो देख सकता है, उससे पास नहीं देख सकता है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किया गया, इसने क्या किया कि ये पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया 25 पे, और इस 25 इमेज को ये मेरा आँख देख लेगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ?
अभी भी तो हम 25 पे ही देख रहे हैं और यहाँ भी नेकेड आई से भी 25 ही देख रहे थे, लेकिन इस बार 25 पे जो बना ना वो लार्ज इमेज ये बना दिया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप यानी ओनली कॉन्वेक्स लेंस ये बड़ा इमेज बनाया, तो एंगल यहाँ पे विजुअल एंगल बढ़ गया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, विजुअल एंगल और ज़्यादा कर दे रहा है, नेकेड आई से जितना बन रहा था उससे भी ज़्यादा कर दे रहा है। तो ये कितना मैग्नीफाई किया, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हुआ, विजुअल एंगल कितना ज़्यादा कर दिया, उसी के रेशियो को बीटा बाई अल्फ़ा को ही यहाँ पे मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन हम लोग लिखने वाले हैं बीटा बाई अल्फ़ा। तो बीटा क्या है आप देख सकते हैं, बीटा है एच जो कि ऑब्जेक्ट का हाइट है, एच डिवाइडेड बाई ये टैन लिया हुआ है, और स्मॉल एंगल के लिए टैन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, और ये सब डेरिवेशन स्मॉल एंगल के लिए किया गया है। तो टैन थीटा इक्वल टू एच अपॉन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है जल्दी से बता दीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, तो एच बाई यू ये बीटा का वैल्यू आया, अपॉन अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा में भी तो सर ये एच ही है, लेकिन इस बार ये डी है, तो एच बाई इसको क्या लिखना है डी, क्योंकि हम नेकेड आई से सबसे बड़ा कब देख पा रहे थे, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ था तब देख पा रहे थे, तो हम डी डिस्टेंस पे रख दिए, तो एच बाई डी जो अल्फ़ा एंगल बनाया हम नेकेड आई से मैक्सिमम इतना ही देख सकते थे, एच बाई डी। तो बीटा बाई अल्फ़ा किए, बीटा का वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यू किए, और अल्फ़ा का वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला किए डी, हाइट से हाइट गया तो ये डी ऊपर चला गया तो डी बाई यू आया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डी बाई यू आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब देखिए भैया इससे दो केस अराइज हुआ, दो केस अराइज हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस या तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा या लीस्ट डिस्टेंस पे बना के दे देगा, ये आपको बोल देगा कि ये लीजिए हम डी पे बना दीजिए, अब देखिए इसको, या क्या करेगा कि अगर ये डिस्टेंस इसके फोकस के बराबर हो गया, ये जो लेंस यूज किए हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसके फोकस पे रख दिए हम, तो ये इमेज बना देगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी वाले को इमेज को देखने के लिए हमारा आई रिलैक्स रहता है, मोस्ट रिलैक्स्ड। तो जब भी क्वेश्चन आया कि मोस्ट रिलैक्स्ड आईज के लिए, तो आप समझ लीजिए कि ये फोकस पे रखा हुआ है और इसने इमेज इन्फिनिटी पे बना दिया है। और जब बोलेगा कि मोस्ट स्ट्रेन आई के लिए या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए, तो समझना है कि इस लेंस ने, सिंपल माइक्रोस्कोप वाले लेंस ने डी पे इमेज बनाया हुआ है। केस 1 लेकर चलते हैं, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे वो बना रहा है, तो लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे बनाना है तो इनफाइनाइट लिख दिया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है इस बार, तो उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोलेंगे, तो माइनस यू लिख दिए क्योंकि सब कुछ लेफ्ट में ही है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 1/f इक्वल टू 1/u आया, यानी u का वैल्यू f के इक्वल हो गया, यानी इन्फिनिटी पे इमेज बनाने के लिए फोकस के बराबर दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ा, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो हमारा फार्मूला आया था डी बाई यू मैग्नीफिकेशन का बीटा बाई अल्फ़ा करने से, उसमें u की जगह पर मैं f पुट कर दूंगा, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया डी बाई एफ, क्या बात है, डी बाई एफ आ गया, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डी बाई एफ कब होता है, जब वो सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज इन्फिनिटी पे बनाता है। जब वो सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनाएगा तब क्या होगा सर उसका मैग्नीफिकेशन, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू इमेज कहाँ बनाना है, डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, जिसका वैल्यू डी है, तो वो माइनस डी मैंने लिख दिया क्योंकि सब कुछ लेंस के इसी साइड में, लेफ्ट साइड में ही बनाना है उसको, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तो यहाँ u माइनस करके लिख दिए माइनस u, इसको जब माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया प्लस हो गया और सॉल्व किया मैंने, तो u का वैल्यू आ गया एफ डी बाई एफ प्लस डी, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे याद रखिएगा क्या आ जाता है, ये फिक्स डिपॉजिट आ जाता है, ठीक है। तो एफ डी बाई एफ प्लस डी आ गया u का वैल्यू। अभी अभी क्या आया था फॉर्मूला हमारा मैग्नीफिकेशन का, देखिए यहाँ ये m इक्वल टू जब लिखे थे बीटा बाई अल्फ़ा, तो एच से एच कट के और d बाई यू आया था, तो d को तो रहने देंगे लेकिन u के जगह पर इसको छाप देंगे यहाँ ला के, तो u के जगह पर क्या छापेंगे सर, एफ डी बाई एफ प्लस डी, तो इस u के जगह पर देखिए लिख दिया मैंने एफ डी बाई एफ प्लस डी ऊपर चला गया d के साथ, तो d इंटू एफ प्लस डी, डी इंटू एफ प्लस डी,
और नीचे एफ डी, नीचे क्या आ गया एफ डी, डी ने डी को मार दिया तो एफ प्लस डी बाई एफ आया। फिर अलग अलग टर्म को डिवाइड कर लेंगे, एफ बाई एफ और डी बाई एफ, अलग अलग इंडिविजुअल टर्म को, तो एफ बाई एफ 1 आ गया और डी बाई एफ बच गया ऐसे डी बाई एफ। क्या बात है, एक तो फार्मूला था, दूसरा भी आ गया ये 1 प्लस डी बाई एफ। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे यानी 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनाता है तो उस वक्त वो कितना मैग्नीफिकेशन देता है, 1 प्लस डी बाई एफ। दो फार्मूला को एकदम कंठस्थ आज से कर लीजिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डी बाई एफ जब इन्फिनिटी पे इमेज बनना है, और दूसरा फार्मूला 1 प्लस डी बाई एफ जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनना है। कंपाउंड बिना देरी किए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये एग्ज़ाम में, ध्यान से देखिएगा, और न्यूमेरिकल भी आता है इससे। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझते हैं, इसमें दो लेंस है। देखिए इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब है, और जो आँखों के पास वाला लेंस है इसको आई पीस बोलते हैं इस लेंस को। तो ऑब्जेक्ट से मिनिमम रे कितना चाहिए इमेज बनाने के लिए, दो चाहिए। एक इधर को निकला यहाँ से, लेंस बोलता है कि मैं तुम्हें बेंड करूँगा, तो ये बेंड करके इधर इसको भेज दिया, पैरेलल रे जाता है इसीलिए ये फोकस से पास किया होगा इसका। दूसरा जो सेंटर से इसके गया, ऑप्टिकल सेंटर से, वो विदाउट डेविएटेड निकल लिया, तो यहाँ पे क्या इमेज बन गया। ऑब्जेक्टिव ने यहाँ पे इमेज बनाया है इसलिए इस इमेज को मैंने H1 लिखा है। फिर ये इमेज आगे आने वाले लेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इससे भी दो रे मैंने ऐसे निकाला, एक रे और एक और रे यहाँ से ऐसे भेजा इस तरह से। वैसे देखिए एक्चुअल डायग्राम क्या होना चाहिए, ये इसको और लंबा ऐसे बना सकते हैं आप, और यही रे यहाँ पे ऐसे जाके और उधर चला जाएगा, फिर एक यहाँ एक ऐसे चला जाएगा, राइट। तो और बुक में क्या रहता है कि यहाँ पे इमेज बना तो अब यहाँ से न्यू जनरेट होगा रे, यहाँ से नया रे जनरेट होगा, है कि नहीं। एक इधर जाएगा और एक रे उस लेंस में जाएगा, इस लेंस में ये सीधा लाइन ऐसे है, समझिए जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग होगा इधर, तो पीछे रीट्रेसिंग करेंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, फाइनल इमेज यहाँ पे बना, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया H2। अब देखिए ये फाइनल इमेज डी पे भी बन सकता है, माने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे यहाँ से, और इसके बीच की दूरी डी भी हो सकती है। और ये फाइनल इमेज, ये वाला इमेज इन्फिनिटी पे भी बन सकता है। कैसे, अगर ये आई पीस वाले लेंस के फोकस पे हो गया ये पॉइंट जो पहला इमेज बना है, तब तो ये आई पीस इन्फिनिटी पे फेंक देगा इमेज को ले जाके। लेकिन अगर ये इसके फोकस पे नहीं रह के कुछ अंदर रह गया हो, फोकस के, इसके फोकस के अंदर आ गया आई पीस के फोकस के, तब ये लेस डिस्टेंस पे इधर बनाएगा। ठीक है, तो दो ही कंडीशन पढ़ना है हम लोग, या तो इमेज इन्फिनिटी पे या इमेज लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। एक नंबर डायग्राम देखिए यहाँ हम बना दिए हैं आपके लिए। देखिए एक लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल रे आया, फोकस से होके गुजरा, यहाँ ऐसे निकल गया सीधे। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ इमेज 1 बन गया, और ये रे यहाँ पे आया, तो ये कॉन्वेक्स आई पीस वाला बोलेगा कि मैं भी बेंड करूँगा, तो ये इसके पास जो रे आया वो एक को इधर भेज दिया और दूसरे को इधर भेजा, तो ये डाइवर्जिंग हुआ, तो बैकवर्ड ट्रेसिंग करने पे यहाँ पे इमेज बन गया। क्लियर हो गया डायग्राम, ध्यान से देख लीजिए, और इसको, इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। अब तो बस थोड़ा सा ही रह गया है, नेट मैग्नीफिकेशन होगा MO इंटू ME। MO इज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के करीब था। ME मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, उसका मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज H1 लिए हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H लिए हैं। और आपको याद होगा किसी भी लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का ये भी फॉर्मूला होता है V/U। V/U मतलब इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये मैग्नीफिकेशन चूँकि ऑब्जेक्टिव का है इसीलिए VO/UO लिखे। VO मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, UO मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V हो गया इमेज डिस्टेंस। क्लियर। और ये D/F कहाँ से आ गया सर, तो ये आई पीस जो है वो दो ही काम करेगा, या तो इन्फिनिटी पे बनाएगा या लीस्ट डिस्टेंस पे। तो अभी हम लीस्ट डिस्टेंस वाला केस लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये D/F लिखे, माने ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बना रहा है।
अगर ये इन्फिनिटी पे बनाता, नहीं ये डी बाई एफ इन्फिनिटी का है भाई, इन्फिनिटी का। अगर ये लीस्ट डिस्टेंस पे बनाता तो मैं डी बाई एफ के जगह पर 1 + d/f लिखता। तो पहला केस किसके लिए ये है? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर हो गया ये। अब ये वी ओ बाई यू ओ का क्या वैल्यू आएगा देखते हैं। वी ओ बाई यू ओ निकाल कर अभी चेक करेंगे हम लोग। क्लियर। तो लेंस फार्मूला देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए लिखे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये सब ऑब्जेक्ट 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 लिखे, ऑब्जेक्टिव के लिए सोल्व कर रहे थे तो इसको सॉल्व किए। क्या किए सॉल्व करने के लिए? तो दोनों साइड यू ओ से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमको वी ओ बाई यू ओ चाहिए और यहाँ खाली वी डिनोमिनेटर में है, तो यू भी चाहिए, तो यू ओ से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए एल एच एस आर एच एस में। ऐसा करते ही ये यू ओ से यू ओ कट गया, तो यू ओ बाई वी ओ देखिए आ रहा है यहाँ पे, यू ओ बाई वी ओ। तो यू ओ बाई वी ओ का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया यू बाई वी ओ? यू नॉट यानी यू ओ प्लस एफ ओ बाई एफ ओ। तो इस यू ओ बाई इसका वैल्यू जो भी है, ये देखिए ये क्या है, वी ओ बाई यू ओ है। तो हमको तो यू ओ बाई वी ओ मिल गया, तो इसको पलटी मरवाएंगे कि पलटी मार ऊपर चल। तो ये एफ ओ ऊपर चलेगा और यू ओ बाई एफ ओ नीचे आ जाएगा। तो एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ओ प्लस एफ ओ आ जाएगा। तो देखिए वी ओ बाई यू ओ को क्या लिख दिए, एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ओ प्लस एफ ओ। क्या बात है। तो ये मैग्निफिकेशन देखिए आ गया। जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनाने के चक्कर में रहेगा, उस वक्त उसका मैग्निफिकेशन इतना आएगा। एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, यू ओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, डी इज 25 सेंटीमीटर। और यहाँ फोकल लेंथ किसका है, आई पीस का है। ये डी बाई एफ किसका है, आई पीस का। तो ये एफ ई लिख सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में एफ है इसको क्या लिखना है, एफ ई, यानी आई पीस का फोकल लेंथ। अब यदि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाना होगा इमेज कहाँ पे, ये तो इन्फिनिटी के लिए कहानी ये वाला आया, ये डी बाई एफ लीस्ट डिस्टेंस पे बनाता है तो 1 + d/f आता है। तो ऑब्जेक्टिव तो वही का वही है ना, ऑब्जेक्टिव तो वही का वही काम करेगा। ये आई पीस का खाली कहानी चेंज हो जाएगा, ये d/f के जगह पर 1 + d/f हो जाएगा। बस ख़त्म हो गया काम। तो ये आया मैग्निफिकेशन जब इमेज इन्फिनिटी पे बनाना है, इन्फिनिटी पे। और ये आएगा जब इमेज डी पे बनाना है, यानी 25 सेंटीमीटर पे बनाना है। क्लियर है। अब लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, ई लेंस और इस लेंस के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो यहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, देखिए इस लेंस से और इस लेंस से और इसकी दूरी क्या है, वी ओ है। ऑब्जेक्ट ने यहाँ इमेज बनाया है इसलिए क्या है ये वी ओ। और इधर से ये कितने दूरी पे है, तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनना है तो ये आई लेंस के फोकस होना पड़ेगा ये। तो ये आई लेंस का फोकस का डिस्टेंस है। तो ये वी ओ हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया, फोकस हो गया। तो वी ओ प्लस एफ ई हो जाएगा, ये डिस्टेंस एफ ई और इमेज और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस वी ओ। इससे क्या मिल जाएगा, दोनों लेंस के बीच की दूरी। इसी दूरी को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ये तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनना होगा तब क्या होगा, तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए ये आइटम तो वही रहेगा, वी ओ ही रहेगा। लेकिन अब ये आइटम फोकस के बराबर नहीं होगा आई पीस का, ये कुछ और होगा। और इस डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। आई पीस के लिए कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा, इसीलिए यहाँ ओनली यू ई लिख दिया गया है, यू ई यानी आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये। ठीक है। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव इमेज बनाया है इसलिए इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, दैट्स वाई वी नॉट इज रिटन या वी ओ इज रिटन। सो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो गया, दोनों लेंस के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आ गया है भैया क्या चीज़, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हो गया भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप भी हो गया, टेलीस्कोप की बारी है। चलिए, तो टेलीस्कोप इन्फिनिटी वाले चीज़, बहुत दूर वाले चीज़ को देखता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्टार सन ये सब को। तो दूर से आता हुआ लाइट क्या पैरेलल आता है, बिल्कुल आता है सर। तो पैरेलल लाइट आया, उस सेंटर से पास किया तो सीधा निकल गया, और इधर आया तो थोड़ा ऐसे बेंड हुआ, और बेंड होके मिलता तो है फोकल प्लेन पे, फोकस के नीचे ही मिलता है। तो ये फोकस के नीचे यहाँ इतना हाइट का इमेज बना दिया ये, ठीक।
अब इसने विजुअल एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा बनाया, ना बनाया विजुअल एंगल अल्फ़ा, तो इधर से अल्फ़ा है ये, राइट, इधर अल्फ़ा है तो इसके अपोजिट भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अब यहाँ पे जो इमेज इसने बनाया, यहाँ से लाइट जाएगा आई पीस में, ये वाला लेंस को आई पीस बोलते हैं। एक इधर लाइट गया और दूसरा इधर गया, उसको इसने ऐसे बेंड किया। फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ इमेज बना, इससे भी लाइट अब निकलेगा, तो एक लाइट इससे निकल कर ऐसे गया तो सेंटर से सीधा चला गया। दूसरा लाइट कहीं ऐसे जाएगा लेंस के पास, तो लेंस उसको उधर बेंड करेगा, तो ये दोनों डाइवर्जिंग होंगे, तो बैकवर्ड ट्रेसिंग करेंगे तो कहीं पे जाके मिलेगा, और नहीं मिलेगा इन्फिनिटी पे जाएगा तो इमेज बोल देंगे इन्फिनिटी पे बना। तो इधर जो लाइट जा रहा है वो फाइनल रिफ्रैक्शन वाला लाइट है, जो पीछे बैकवर्ड ट्रेसिंग मैंने किया है। तो इसने बीटा एंगल बनाया, तो इसका अपोजिट बीटा हो जाएगा। ये दो दो एंगल क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि ये अल्फ़ा लेंगे तो इसके लिए कहाँ पे जाके हाइट आएगा, ये मिलेगा ही नहीं कुछ, इसीलिए अंदर वाला भी एंगल अल्फ़ा ले लिए, ताकि tan थीटा इधर से हम ट्रायंगल बना के लिख सकें। इधर बीटा था तो उधर कहाँ जाकर हाइट लेंगे हम tan थीटा का वैल्यू, इसीलिए अंदर का भी बीटा ले लिए एक, इसके अपोजिट वाला, ताकि हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकें tan थीटा इक्वल टू। तो ये एंगल है बीटा और ये एंगल रहा अल्फ़ा। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट आँख से देखते तो क्या वो सन अल्फ़ा ही एंगल बनाता, तो इस तरह के अल्फ़ा एंगल को यहाँ हम बोल सकते हैं कि हम ये अनएडेड आई के लिए है, अनएडेड के लिए है, मतलब आँखों के सामने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रखे हैं तो भी क्या एंगल बनता है, अल्फ़ा। और ये इंस्ट्रूमेंट रख देने से फाइनल इमेज क्या बन रहा है, बीटा। तो बीटा बाई अल्फ़ा के रेशियो को ही मैग्नीफाइंग पावर बोला जाता है। तो देखिए बीटा बाई अल्फ़ा लिख दिया गया। अल्फ़ा क्या है, विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई, मतलब आंखों के सामने कुछ नहीं रखे हैं तब कितना एंगल बना, अल्फ़ा। आप बोलिए कि का ये तो रखे हैं आप ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये नहीं भी रखते और खाली आंख से देखते तो क्या अल्फ़ा ही एंगल बनाता, राइट। तो ये अल्फ़ा एंगल खाली आंख से भी बनता। और बीटा क्या है, जब फाइनल इमेज बनने के बाद ये बीटा एंगल हमारी आंखों पे बना है, सामने दूरबीन रखने के बाद, यानी टेलीस्कोप रखने के बाद। तो बीटा एंगल क्या होगा, ध्यान से डायग्राम में देखिए, ये छोटू सा एंगल है बीटा। बीटा एंगल क्या है, ये हाइट, tan बीटा इक्वल टू हाइट अपॉन ये दूरी क्या है, यू ई। यू ई मतलब सर यू ई क्या है, ये लीजिए भाई, बड़ा करके दिखा दे रहे हैं एंगल, थोड़ा लार्ज करके देखिए, देख लीजिए ये बीटा एंगल क्या है, बीटा एंगल है ये h डिवाइडेड बाई यू ई। यू ई मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू ई लिखे हैं। वैसे ही अल्फ़ा भी बता दीजिए क्या होगा यहीं पे। तो ये अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा एंगल होगा h अपॉन ये दूरी, और ये दूरी पक्का एफ ओ होगा, क्योंकि लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी से आने वाला लाइट फोकस पे ही इमेज बनाता है। तो ये फोकल लेंथ ही है ऑब्जेक्टिव का। तो h बाई एफ ओ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, h बाई एफ ओ। तो ये देखिए h बाई एफ ओ लिख दिया कि नहीं अल्फ़ा का वैल्यू। ये सर माइनस क्यों लिख दिया आप, क्योंकि h देखिए नीचे था, नीचे की तरफ को माइनस लिखते हैं, और एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, देखिए लेंस के राइट साइड में है, दाहिने साइड में है, तो दाहिने साइड वाले को प्लस लिखते हैं, तो एफ ओ को इसीलिए प्लस लिखे, और ये h नीचे था इसीलिए इसको माइनस h लिखे, समझ गए। अब ये अल्फ़ा का वैल्यू में दोनों माइनस क्यों लिखे, तो अल्फ़ा का वैल्यू नहीं, बीटा का वैल्यू, ऊपर बीटा है नीचे ना अल्फ़ा है, तो बीटा में दोनों माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बीटा लिखते समय देखिए h भी नीचे था तो माइनस लिख दिए h, और यू ई किधर था, देखिए लेफ़्ट में है, इसके ये लेंस है तो यू ई इसके लेफ़्ट में है, तो यू ई को भी इसीलिए माइनस लिखे। सब समझ गए, माइनस प्लस। अब ये काटा पिट्टी सब कर देगा, ये इससे कट गया, h से h कट जाएगा तो एक माइनस रह जाएगा, h से h कट जाएगा, और ये f ऊपर चला गया तो एफ ओ बाई यू ई आ गया। वाह, प्रूव हो गया। देखिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया माइनस एफ ओ बाई यू ई, और ये माइनस इसलिए आया है कि इन्वर्टेड इमेज बना है, ऐसे ऑब्जेक्ट था तो इमेज उसका उल्टा बना है, माइनस साइन का ये मतलब हुआ। तो ठीक है, एग्जाम में हम लिख देंगे कि मैग्नीफाइंग पावर आ गया माइनस एफ ओ बाई यू ई। तो पुनः उन्हीं अंधेरी गलियों में चलेंगे हम लोग जहाँ पे दो केसेस अराइज होते थे कि ये लेंस, आई पीस वाला लेंस का अगर ये फोकल लेंथ हो गया, अगर ये फोकस के बराबर हो गया, यानी ये डिस्टेंस यू ई जो डिस्टेंस है अगर इसका फोकस हो गया तो ये तो इमेज को भेज देगा इन्फिनिटी पे, है कि नहीं। तो और दूसरा केस क्या होता है सर, दूसरा केस होता है कि अगर ये डिस्टेंस कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए
फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ यू ई ये इमेज डी पे भी बना सकता है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। दो केस होगा ना। तो फर्स्ट केस करते हैं कि जब इन्फिनिटी पे इमेज बनाने के चक्कर में रहेगा ये आई पीस, तो क्या होगा, तो ये यू ई का वैल्यू इसके फोकस के बराबर होगा, आई पीस के फोकस के बराबर, क्योंकि फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पे बनाता है कोई भी लेंस। तो ये यू ई एफ ई के बराबर हो जाएगा। और ऊपर जो यू ई आया था मेरा एम पी के जगह पर, एम पी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ओ तो एफ ओ ही रहा, और एफ ई के जगह एफ ई लिख देंगे, यू ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ ई से। तो ये जो फार्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ये कब के लिए है, जब ये आई पीस इमेज इनफाइनाइट पे बना रहा है। और इस सिचुएशन में ट्यूब लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है, मतलब इन दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है, देखिए ये इसने तो इमेज अपने फोकस पे बनाया था क्योंकि इन्फिनिटी से आया था रे एफ ओ, तो ये एक एफ ओ हो गया, और ये भी इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, ये आई पीस इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, यानी ये इसका फोकस है, आई पीस के फोकस पे रखेंगे तभी तो इन्फिनिटी में बनाएगा। तो इधर से हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकस और इधर से हो गया आई पीस का फोकस, तो दोनों के फोकल लेंथ को ऐड कर दिए ऑब्जेक्टिव के प्लस आई पीस को, तो क्या मिल गया, लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी ये दोनों लेंस के बीच की दूरी मिल गई। सेकेंड केस भी कर ही लेते हैं क्योंकि अब पूरा कंप्लीट होने वाला है, ये अंत आ गया है इस वीडियो का। फॉर फाइनल इमेज एट डी, मतलब अगर ये लेस डिस्टेंस पे बनाने के चक्कर में रहा तो लेंस फार्मूला लिखे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये सब आई पीस के लिए है, इसलिए सबके सब्सक्रिप्ट में ई लिख दिए। 1/f, ये v का वैल्यू क्या लिखेंगे, v का वैल्यू d लिख देंगे ना, v का वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस d, क्योंकि इसको फाइनल इमेज कहाँ बनाना है, लेस डिस्टेंस पे, तो लेस डिस्टेंस को d ही तो बोलते हैं, इसीलिए v के जगह पर मैंने d लिख दिया, माइनस d क्यों, क्योंकि लेफ्ट में है। अच्छा u क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है तो मुझे पता नहीं है, इसको u ही आप ले लीजिए, तो माइनस u ही लिख दिए क्योंकि लेफ्ट में था, राइट। अब ये बीच में माइनस क्यों लिखें, ये तो फार्मूला है भाई, बीच में क्या है फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो बीच में माइनस होता ही है। इसको सॉल्व करके और मुझे कहाँ तक पहुँचना है, यू ही देखिए निकाल के रखना है, यू ही, तब ना यहाँ जाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको सॉल्व किए, ऐसे सॉल्व किए तो 1/u आया, और फिर उस यू ई का वैल्यू इसको उल्टी पलटी मरवाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये एफ डी ऊपर चला जाएगा और डी प्लस एफ नीचे आ जाएगा। अरे ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही आया था, एफ डी बाई फिक्स डिपॉजिट, देखिए मैंने बताया था आपको फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ भी क्या आ गया, यू ई का वैल्यू एफ डी बाई एफ प्लस डी, तो ये क्या लिखना है, एफ ओ लिख देंगे हम, एफ ओ लिख दिया मैंने एज इट इज माइनस लगाकर, और 1/u है, ये डिनोमिनेटर में है, तो 1/u के जगह पर मैंने लिख दिया d प्लस एफ बाई एफ डी, डी प्लस एफ बाई एफ इंटू डी। ये सब आई पीस के लिए हुआ, और ये एफ ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, इसमें से एफ ई को बाहर खींच के निकाल दिया है, ये बाहर, ये बोल रहा है कि तू चला जा एफ ओ के साथ 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 रहना तू, तो ये एफ ओ के नीचे एफ ई को ले आए, तो एफ ओ बाई एफ ई हो गया बाहर, और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया डी प्लस एफ बाई एफ डी, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एक बार डी बाई एफ डी करेंगे तो डी ने डी को मार दिया तो 1/f आया, और दूसरी बार f बाई एफ ई डी करेंगे तो f से f कट गया तो 1/ क्या आ गया यहाँ देखिए, f बाई एफ डी करेंगे, इसको डिवाइड करना है ना, एफ ई तो बाहर एडजस्ट हो गया है एफ ओ के साथ जाकर, इसको लार्ज करने दीजिए। देखिए भाई ये एफ ओ और एफ ई क्या हो गया है, आपस में बाहर निकल गया है ऐसे, बराबर। तो अंदर क्या बच गया है, d प्लस एफ बाई डी, तो d बाई डी करेंगे तो क्या आएगा 1, और एफ ई बाई डी रहने देंगे, एफ ई बाई डी, आया ना मजा अब। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और ब्रैकेट में 1 प्लस एफ बाई डी। इस बार ये लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हुआ सर, तो ऑब्जेक्टिव तो हमेशा अपने फोकस पे ही बनाएगा, तो एफ ओ हो गया, और आई पीस से इस बार दूरी फोकल लेंथ के बराबर नहीं होकर यू ई के बराबर है, और यू ई क्या है सर, तो यू ई देखिए यहाँ पे निकाले हैं, लेस डिस्टेंस के चक्कर में क्या होता है यू ई, इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्यूब भी मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिए तीनों का, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का।
इस आधे घंटे के वीडियो से किसी भी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा इससे, और शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क, न्यूमेरिकल, सब मिलाकर मिनिमम इस आधे घंटे के वीडियो से 10 क्वेश्चन से कम, 10 मार्क के क्वेश्चन से कम नीट में, जेई में, बोर्ड एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। 10 मार्क्स फिक्स हो गया अगर ये समझ में आ गया तो।